Dear viewers, welcome to the Fortin Vlog. What is BS Dental Technology? BS Dental Technology का स्कोप क्या है? BS Dental Technology की सैलरी कितनी होती है? ये तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको वीडियो के ओवरव्यू के बारे में बताते हैं। और से मुराद ये है कि वो सारी चीज़ें जो हमने BS Dental टेक्नोलॉजी के बारे में इस वीडियो में देखनी है वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ BS Dental टेक्नोलॉजी, कि BS Dental टेक्नोलॉजी होता क्या है। फिर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे कि यानी कि अगर आप BS Dental टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी एलियत क्या होनी चाहिए। उसके बाद मेरिट की बात करेंगे, फिर कौन कौन से इदारे हैं जो BS Dental टेक्नोलॉजी को ऑफर करवाते हैं, फिर फीस स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर स्कोप देखेंगे और सबसे आखिर में इसकी सैलरी देखेंगे। तो ये सबसे पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो हमारा व्हाट इज BS Dental टेक्नोलॉजी का पॉइंट है कि BS Dental टेक्नोलॉजी के मानी क्या है। BS Dental टेक्नोलॉजी जो है एक 4 साल प्रोग्राम है और ये इसका जो ताल्लुक है वो डेंटिस्ट के मुतालिक एक फील्ड है। अ डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ द डेंटल टीम। एक डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट जो होता है वो एक डेंटल टीम का हिस्सा होता है। डेंटिस्ट जो है जिसने BDS किया होता है उसका एक असिस्टेंट के तौर पर भी काम कर सकता है और उसकी तमाम टेक्नोलॉजी को रन कर सकता है एज अ डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट। डेंटल टेक्नोलॉजी रन्स द डेंटल इक्विपमेंट्स। एक डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट जो होता है वो तमाम जो डेंटिस्ट्री के जो तमाम औजार होते हैं, उन इक्विपमेंट्स होते हैं, जो मशीन्स होती हैं, उनको रन करता है। इसके अलावा ये एक 4 साल प्रोग्राम, इट इज़ अ 4 ईयर प्रोग्राम और इसके टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं। BS Dental टेक्नोलॉजी एक 4 साल प्रोग्राम है और इसके 8 सेमेस्टर होते हैं। इसके बाद आपको बताएं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मुराद है कि अगर आपका BS Dental टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी तालीमी काबिलियत क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने इंटरमीडिएट पास किया होना चाहिए और जो पास भी करना है तो आपने FSC प्री मेडिकल के साथ इंटरमीडिएट को पास करना है। अगर आपने FSC प्री इंजीनियरिंग की है तो तब आप BS Dental टेक्नोलॉजी के लिए एलिजिबल नहीं है। और इसके साथ साथ आपके कम से कम 50% जो है ना वो मार्क्स होने चाहिए BS Dental टेक्नोलॉजिस्ट के लिए। इसके बाद मेरिट की बात करेंगे। मेरिट से मुराद ये है कि अगर आप BS Dental टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपका मेरिट क्या होगा। तो पब्लिक सेक्टर की बात करें तो नाजरीन आपका 80% से 90% के दरमियान आपके कम से कम मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके इतने मार्क्स होंगे तो आप जो है वो किसी भी पब्लिक सेक्टर में एडमिशन ले सकते हैं। किसी भी सरकारी इदारे में आप BS Dental टेक्नोलॉजी के लिए एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में नाजरीन आपके कम से कम 50% मार्क्स होंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। और 50% मार्क्स जो हैं वो अगर कुछ लो लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उसमें जो है वो पैसे उसमें जो है वो फिर आपके जो है वो पैसे ज़्यादा लगेंगे और आपकी जो है वो मेरिट कम लगेगा। यानी कि अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो आपके पैसे उस हिसाब से ज़्यादा होंगे। और ये 50% जो मार्क्स हैं वो लो लेवल की यूनिवर्सिटीज़ आमतौर पर ऑफर करवाती हैं। अगर हाई लेवल की यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वो कम से कम 70% से 60% के दरमियान आपके मार्क्स अगर होंगे तो तब आपको BS Dental टेक्नोलॉजी के लिए प्राइवेट एडमिशन दे देगी। मेरिट के बाद नाज़रीन बात करेंगे इसके कौन कौन से इदारे हैं जो BS Dental टेक्नोलॉजी को ऑफर करवाते हैं। यानी कि यूनिवर्सिटीज ऑफरिंग की बात करेंगे कि कौन कौन से इदारे हैं जो BS Dental टेक्नोलॉजी को ऑफर करवाते हैं। तो सबसे पहले किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर है जो BS Dental टेक्नोलॉजी को ऑफर करवाती है, एक बहुत बड़ा इदारा है। इसके बाद रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर है। इसके बाद सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर में है। UHS यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर में है। अजरा नहीद डेंटल इंस्टीट्यूट लाहौर, ये भी आपको BS Dental टेक्नोलॉजी ऑफर करवाएगा। फिर इसके बाद बशीर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज इस्लामाबाद में है, ये भी आपको BS Dental टेक्नोलॉजी ऑफर करवाएगा। इसके बाद बात करेंगे फातिमा मेमोरियल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर, वो भी आपको BS Dental टेक्नोलॉजी ऑफर करवाएगा। इसके बाद बात करेंगे खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर में है, ये भी आपको BS Dental टेक्नोलॉजी ऑफर करवाएगा। नाज़रीन इसके अलावा भी बेशुमार इदारे हैं जो BS Dental टेक्नोलॉजी को ऑफर करवाते हैं। तो इसके बाद बात करेंगे कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। फ़ीस स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेते हैं, अगर आप किसी प्राइवेट इदारे में एडमिशन लेते हैं तो तब आपका फ़ी कितना होगा, और अगर आप किसी सरकारी इदारे में एडमिशन लेते हैं तो तब आपका फ़ीस स्ट्रक्चर कितना होगा। तो अगर सरकारी इदारे की बात करें, पब्लिक सेक्टर की बात करें सबसे पहले, तो आपका 20,000 से 40,000 तक पर सेमेस्टर खर्चा आएगा। यानी कि एक सेमेस्टर का खर्चा आपका जो है वो 20,000 से 40,000 तक आएगा। इसके बाद अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो नाज़रीन 50,000 से 90,000 तक आपका खर्चा आ सकता है। और ये एक सेमेस्टर का खर्चा है कि अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो आपका जो है वो 50,000 से 90,000 तक जो है वो आपका खर्चा आ सकता है प्राइवेट सेक्टर में। और अगर आपका इवनिंग में होता है तो उसके लिए आपकी जो है वो खर्चा भी आपका बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप सरकारी इदारे में मॉर्निंग में एडमिशन लेते हैं तो तब आपका तकरीबन एक एस्टीमेट है कि 20,000 से 40,000 के दरमियान खर्चा आएगा। और कुल मिला के इसके 8 सेमेस्टर हैं, तो एक सेमेस्टर की फ़ीस 20,000 से 40,000 है और प्राइवेट इदारे में एक सेमेस्टर की फ़ीस 50,000 से 80,000 तक या 70,000 तक या 90,000 तक भी जा सकती है।
सबसे इसके बाद बात करेंगे कि जी स्कोप क्या है, बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी का स्कोप क्या है। स्कोप से मुराद ये है कि आप बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी करने के बाद किस तरह की जॉब कर सकते हैं और कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कौन कौन से इदारे हैं जहां पर आप बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी के बाद जॉब कर सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि आप गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं। बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी करने के बाद आप अपना प्राइवेट क्लिनिक रन कर सकते हैं। एज अ बीएस डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट आप जो है अपना प्राइवेट क्लिनिक रन कर सकते हैं। आप डेंटल टेक्नोलॉजी लैब्स में काम कर सकते हैं और एज अ मैनेजर काम कर सकते हैं डेंटल टेक्नोलॉजी की लैब्स में। और इसके बाद आप मैनेजर ऑफ वास्ट डेंटल सेटअप, इसके साथ साथ आप मैनेजर ऑफ वास्ट डेंटल सेटअप के बाद आप जो है एज अ असिस्टेंट टू डेंटल डॉक्टर, आप एक डेंटल डॉक्टर के असिस्टेंट के तौर पर भी काम कर सकते हैं। और सबसे अहम कि आपको सरकारी जॉब भी मिल सकती है। 17वीं ग्रेड की आपको बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी करने के बाद जॉब भी मिल सकती है। तो ये था नाज़रीन स्कोप। इसके बाद सबसे आखिरी सवाल की जानिब चलते हैं, जो सबसे अहम सवाल है कि बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी करने के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी। तो सैलरी की बात करें, सबसे पहले पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं। पब्लिक सेक्टर में अगर आप किसी सरकारी अदारे में जाते हैं, सरकारी जॉब आपकी हो जाती है, तो उस सिलसिले में आपकी बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी के तौर पर 50,000 से 80,000 तक के दरमियान आपकी सैलरी होगी। और ये सैलरी आपके प्रोफेशनलिज्म पर डिपेंड करती है कि अगर आप अपने प्रोफेशन में अच्छे हैं तो आपकी सैलरी ज़्यादा हो सकती है। अगर आप प्रोफेशनल इतने ज़्यादा नहीं है तो फिर आपकी सैलरी कम भी हो सकती है। यानी कि आप अगर अपनी फील्ड में ज़्यादा अच्छे हैं तो आपकी सैलरी ज़्यादा अच्छी होगी, और अगर अपनी फील्ड में ज़्यादा अच्छे नहीं है तो आपकी सैलरी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। ये आपके प्रोफेशनल होने पर डिपेंड करता है कि आपका प्रोफेशनल कितने हैं। इसके बाद अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो उस सिलसिले में बताते हैं आपको 40,000 से 1 लाख प्लस तक आपकी तनख्वाह हो सकती है। यानी कि अगर आप प्राइवेट क्लिनिक रन करते हैं और प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं किधर, तो आपकी 40,000 से 1 लाख प्लस तक आपकी जो है वो सैलरी हो सकती है। ये भी फिर इसमें वही बात पहले वाली करेंगे कि आप अगर अपनी फील्ड में ज़्यादा प्रोफेशनल हैं तो आप ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, और अगर आप कम प्रोफेशनल हैं तो उस हिसाब से आपकी अर्निंग भी कम होगी। उम्मीद है नाज़रीन बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी के बारे में आपके तमाम सवालात का जवाब आपको मिल चुका होगा। अगर किसी सवाल का जवाब आपको ना मिले तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि जो लोग इस मुसीबत में हैं कि वो कौन सा कैरियर चूज़ कर रहे हैं और कौन सी कोर्स किस तरह के होते हैं उसके बारे में उन्हें मुकम्मल मालूमात मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।